चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के इस प्रैक्टिस सेशन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन 3 पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे ऊपर देख भी रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस 2023 प्रैक्टिस सेशन 3। ठीक है, अर्थात इससे आप लोग जान गए होंगे कि इसके पहले हमारा ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे आप चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से देखे भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोग हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार से ने और दिए हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और उसको अच्छे से लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, उसी तरह से हमारे इस वीडियो को भी आप इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसके हर एक टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा। और दोस्तों, जो आप लोग का एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, उस पूरा जो उसका जो सिलेबस है, जो सेशन फर्स्ट में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन का, उसका जो सेशन फर्स्ट उसमें 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स है, हर एक टॉपिक से हम 2-2 क्वेश्चन उठाए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट और प्रैक्टिस सेशन सेकंड में भी हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से लेकर के हम 10 क्वेश्चन करवा दिए। दोस्तों, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हम उसमें उठा करके इसे पुटअप करते हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके और मैक्सिमम क्वेश्चन आप कम से कम समय में करके आ पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला अगला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग आगे की हर एक जानकारी आप लोग को समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, आइए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिए हैं 732/48, 366/96 का मासा निकालना है। मासा यानी यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम किसी चीज़ का मासा जब निकालते हैं, यही चीज़ तो पढ़े हैं कि अगर हम किसी चीज़ का मासा जब निकालते हैं तो मासा बराबर ऊपर यानी अंश का, अगर भिन्न वाला है तो अंश का हम मासा निकालते हैं, अंश का मासा निकालते हैं बटे हर का क्या निकालते हैं? हर का लासा। यही चीज़ तो पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे हमको मासा निकालना, मासा अगर पूछा है तो ऊपर यानी अंश वाले का मासा निकालिए और नीचे वाले का लासा निकालिए। अगर इसी की जगह पर लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा निकाल, मतलब जो यहाँ पे पूछा गया है उसको वो जो है ऊपर वाले का निकालना है, बाकी नीचे वाले का निकालना है। तो यहाँ मासा हमको निकालना है तो मासा ऊपर वाले का मासा निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मान रख दीजिए यहाँ पे, देखिए अंश का मासा, तो ऊपर देखिए यहाँ 732 है और 366 है। 732 और 366 का अगर मासा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 366 है, 366 छोटी संख्या है और 732 यहाँ पे बड़ी संख्या है। दिख रहा है? 366 इन दोनों में देखिएगा कि 366 यहाँ छोटी है और 732 यहाँ बड़ी है। दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इस तरह आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो अगर 2 बार लेके जाते हैं तो 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, 2 3 6, 1 7, अर्थात ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मासा होगा कितना होगा? वो हो जाएगा 366। ठीक है, कितना हो जाएगा? 366। तो 366 और हर का लासा, इन दोनों का लासा निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए, ये 48 है और ये 96 है। 48 और 96 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 96 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 96 एक ऐसी संख्या होगी जो 48 से भी कट जाएगा और 96 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम क्या लेंगे? 96 लेंगे। अब देखिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कट जाएगा। 4 से नहीं, पहले 2 से इसको काटिए। तो 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 1 3, 2 8 16, 1 17 और 2 3 6, 183। और इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, 2 से काट रहे हैं, 2 चौक 8 और 1 9, 2 8 16। ठीक, अब देखिए किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और 2 18, नहीं कटेगा। 183 और एक किस संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, तो 3 छक 18, हाँ 3 से कटे, 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 करने 3 और यहाँ पे 3 करने 3, 1 4 और 3 छक 18, अर्थात आ गया 61/16। और 61/16 यही आपका क्या हो जाएगा?
मासा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप लोग का क्वेश्चन लिया गया है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ, जैसा कि आप लोग सिलेबस सेशन फर्स्ट में आप देखे होंगे कि जो सिलेबस आप लोग का है, सिलेबस में आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है कि लासा और मासा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी पर बेस्ड हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मासा हम इसी तरह से निकालते हैं कि ऊपर वाले का मासा निकालते हैं, नीचे वाले का लासा निकाल करके, और उसके बाद उसका जो भी वैल्यू आता है हम डायरेक्ट आंसर से मैच करवा देते हैं। दोस्तों इसका एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो हम जो है 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ का अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आप लोग बेसिक प्लस ट्रिक बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप लोग उसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जा करके उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन को कीजिएगा और आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया आप लोग का 61/16। ठीक है, अब आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिए गए दशमलव मान यहाँ पे 86.4/18.6 को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम कि यहाँ लिखा हुआ है 86.4 और बटे यहाँ पे 18.6, यही है ना। यहाँ देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है। ये आपका दशमलव में दिया गया और इसको चेंज किस में करना है? भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो एक अंक वाले दशमलव को हम हटाने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा देखिए 864 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 186। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो यहाँ कट जाएगा देखिए 4 दूना 8 और 4 एकन्ने 4, हाँ 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 एकन्ने 4, 2 6, 4 6 24, यहाँ 216 हो गया। इसको काट दीजिए 4 चौक 16 और 2 18, 4 चौक 16, 2 18 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों कटना चाहिए। 2 से काटिए 2 चौक 8 और 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 9 18 और 2 3 6, ये हो गया। 3 से कट जाएगा, 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा और 1 4 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 ये कट जाएगा और 3 त्रिक 9, 3 एकन्ने 3, अर्थात ये आ जाएगा 144/31। ठीक है, यही 144/31। दोस्तों क्वेश्चन जो आता है इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए डेसिमल में हमको ये जो वैल्यू दी गई है डेसिमल में दी गई है। ठीक है, किस में दी गई है? डेसिमल यानी दशमलव में दिया गया है और इसको हमको भिन्न में चेंज करना। तो बस करेंगे क्या कि इस दशमलव को हटा करके और उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब उसको जितना छोटा से छोटा हो सके उसको ला करके और यहाँ आप लोग आंसर से मैच करवा दिए, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सेशन फर्स्ट में जो भी आप लोग का मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करवाना है। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताना है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं जिससे आप लोग का हर एक टॉपिक एक ही साथ क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला हर एक वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो दोस्तों, देखिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं। यहाँ पे देखिए 108 डिवाइड बाई 9 और का 6/4 प्लस 2/5 माइनस 4/8। ठीक है, इस तरह से। और ये आप लोग कहीं ना कहीं बॉड मास का क्वेश्चन है। किसका? ये किसका है? बॉड मास का। यहाँ पे बॉड मास का क्वेश्चन है और ये आप लोग का सिलेबस का ही एक टॉपिक है। तो यहाँ बॉड मास जैसे आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपको, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 108 और भागे और 9 है और का को सबसे पहले अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम किससे शुरू करेंगे? ऑफ से। ऑफ का मतलब का, और का की जगह हम क्या लगाते हैं? गुणा लगाते हैं। 6/4 है और प्लस 2/5 है, सॉरी 2/5 यहाँ पे है, डिवाइड बाई 2/5 और माइनस 4/8। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 9 से और 108 में जब भाग देंगे तो यहाँ 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 9 में 108 होता है, 12 बार जाएगा। गुणे 6/4 और बटे प्लस 2/5 और माइनस 4/8। ठीक है, अब ये देखिए हो जाएगा कितना? 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, 3 6 18 और प्लस
2/5 और -4/8। ठीक है, इतना दिख रहा है? हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका भी बेस हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। 1 से 40 में डिवाइड करेंगे 40 बार जाएगा, 18 को 40 से गुणा करेंगे 18 चौक 72, 720 और प्लस यहाँ 5 से जब 40 में करेंगे 5 8 40 और 8 दूना 16 और माइनस 8 से जब 40 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 8 5 40 और 5 से 4 में गुणा करेंगे 5 चौक 20। ठीक है, और देखिए 20 में से 16 घटाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा रहे हैं तो ज़्यादा वाले का यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 720 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/40। ठीक है, और 720 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 716/40। इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 1 4 3 7 31 आ जाएगा, 4 7 28 28 और 3 31, 4 9 36, हाँ कट जाएगा। तो 4 1 4 3 7 4 7 28 और 4 9 36 और 4 10 में 40, ये आ जाएगा 179/10। और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 17.9 और यही 17.9 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के इस समय एग्जाम का बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में आ रहा है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे BIMP लिख दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जैसे 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है और 4 की पावर 36 है और यहाँ 5 की पावर 24 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा है कि सबसे बड़ी, और किसी भी संख्या में हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अगर तब बता सकते हैं अगर वो पावर के रूप में है, तो या तो उसका पावर सेम हो या तो उसका बेस सेम हो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसका बेस सेम है ना तो इसका पावर सेम है, तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ यहाँ पे सेम करना होगा, समान करना होगा, चाहे इसके पावर को चाहे इसके बेस को। तो हम बेस को तो समान कर नहीं सकते हैं लेकिन पावर को यहाँ समान कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ हमको कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ 2 की घात 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का 12। ठीक है, क्योंकि 12 से 5 में जब गुणा करेंगे 12 पंचे 60, फिर 2 की घात 60 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे इस तरह से, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 32 की पावर 12। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए 3 की घात 48 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और की पावर 12। अब देखिए 12 चौक 48 यहाँ हो जाएगा। 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो इस तरह से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81। ठीक है, तो 3 की घात 4 के मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 की पावर यहाँ देखिए 12। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 4 की पावर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 की पावर 12, क्योंकि 12 3 36, फिर वही 4 की घात 36 हो जाएगा। और 4 की घात 3 को अर्थात 4 को हम 3 बार जब गुणा करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 64 की पावर 12। ठीक है, बराबर। और इस 5 की घात 24 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 की पावर 12। तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 अर्थात ये हो जाएगा 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25 की पावर 12। अब इसमें आप लोग एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि यहाँ जो सबका बेस है यहाँ बेस सेम हो गया, ओ सॉरी बेस नहीं पावर, बेस तो ऑलरेडी सबका अलग अलग है लेकिन पावर यहाँ देखिए सबका पावर यहाँ पे सेम हो गया। तो अगर पावर सेम हो गया तो हम बेस में देखेंगे, बेस में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी है आप लोग से कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए 32 है, 81 है, 64 और 25 है। तो इन सब में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो 81 है, 81 की पावर 12, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इसका बेस 81 है, बाकी सबका बेस छोटा है और पावर तो सबका सेम है, पावर से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो बेस देखिए सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा जिसका बेस है वही हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 81 की पावर 12 यही हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और एक किसका मान दिया गया है 3 की घात 48 का, 3 की घात 48 की वैल्यू है 81 की पावर 12। तो 3 की घात 48 इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आज लोग आप
इस समय जो है बहुत सी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है और अक्सर बहुत ही इजी होता है। अक्सर बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं, तो आप लोग अच्छे समझिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला अगला हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे और आप जान पाएँ कि कौन सा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, किस टॉपिक पर लेकर के आ रहे हैं। इसकी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे रूट में 5 प्लस फिर रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में 29 प्लस रूट में 49, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें राइट साइड से हम लेफ्ट साइड इसको सॉल्व करते आएंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 5 प्लस फिर अगले रूट में है यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे है 19 फिर प्लस यहाँ पे है 29 फिर प्लस। यहाँ देखिए यहीं से हम सॉल्व कर दे रहे हैं 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए 29 और 7। अब इसको हम यहाँ पे लिख दें कि 5 प्लस यहाँ पे आ गया 11 प्लस 19 प्लस यहाँ देखिए 29 और 7 आप लोग जानते हैं 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे 5 प्लस 11 5 रूट 5 है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ रूट में 11 है प्लस फिर रूट में यहाँ देखिए 19 और 6 25 है। तो 19 और 6 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हम यहाँ पे इसको रूट में ना लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? रूट 5 प्लस यहाँ देखिए 11 और 5 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। अब देखिए कितना आ गया? 5 4 9 और 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। दोस्तों इतना बड़ा लिखने का मतलब यही है कि आप लोग इसको समझाने के लिए लिखे, नहीं तो यहीं से आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए सबसे पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड में इसको सॉल्व करते हैं। 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 आएगा, 7 में 29 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, 6 को 19 में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 को फिर 11 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 को फिर 5 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहीं से हम इसको निकाल सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, नहीं तो हम यहीं से डायरेक्ट देख करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप भी इसी को देख करके डायरेक्ट आंसर को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है? गुणनफल। तो इन संख्याओं को आप मान लीजिए कि एक को मान लीजिए यहाँ पे 5x और एक को 6x और एक को 7x, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन इसका रेशियो यहाँ पे बता रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे जब x की वैल्यू निकलेगी तब उसको हम जब 5 से गुणा करेंगे तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। लेकिन इसका जो रेशियो अनुपात हम 5x 6x और 7x मान लिए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनफल, मतलब इन तीनों का जो गुणनफल दिया गया वो कितना दिया गया है? 56 70, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 6 42 और 42 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे देख लीजिए, 42 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21 210। तो यहाँ आ जाएगा 210 और x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1। और आप लोग जानते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो जुड़ जाएंगी 1 1 1 1 2 3 यानी x की घात 3 बराबर 56 और ये आ जाएगा 70, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब बराबर, यहाँ देखिए गुणा में है, जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो आ जाएगा 56/70/210। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 21 से कट जाएगा, 21 दूना 42, 42 और 8 50, 8 से 14 100, यहाँ पे 14 147 और कितनी बार जाएगा? हाँ कट जाएगा। कितनी बार? तो देखिए यहाँ पे 21 56 से काटेंगे 2 बार जाएगा और फिर बचेगा 14 और ये 7 147 और 7 बार में, ठीक है। 27 से पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है x क्यूब
नीचे दिखेगा कि नहीं, हाँ यहाँ हो जाएगा 27। अब देखिए यक्स क्यूब बराबर 27 है, तो इसको यहाँ से देखिए कि अगर यक्स क्यूब इक्वल टू 27 है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब में आप लोग क्या हो जाएगा 27, और क्यूब में 27 का मतलब है कि यहाँ क्यूब है, घन है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और क्यूब का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर 3 का जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, वही उसका क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो यक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3। लेकिन दोस्तों ये यक्स की वैल्यू हमको केवल पता चला है, और हमको पूछा यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 30, 5, 6 और 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, और 7 यहाँ पे 7 यक्स हम माने हैं, तो यहाँ पे 7 यक्स बराबर 7 गुणे, और यक्स की वैल्यू 3 निकली है, तो 7 तिरिक 21, अर्थात ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि या तो यहाँ पे इसका गुणनफल दे देगा, या तो इसका भाग दे देगा, मतलब इसका जोड़ दे देगा, या गुणनफल दे देगा, या तो इन सब का अंतर दे देगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो आता है वो या तो मल्टीप्लिकेशन देगा, या तो इसका एडिशन यानी जोड़ देगा, और पूछ लेगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको आप लोग को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, जिससे आने वाला अगला जो प्रैक्टिस सेशन आप लोग का आने वाला है उसमें हम इससे बेहतरीन जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। आप लोग इसको देख करके ही समझ गए होंगे कि आप लोग का जो क्वेश्चन है ये आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस है, वो टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को, यहाँ पे देखिए कार्य की बात किया गया है और दिन की बात किया गया है, यानी आप लोग को जो ये क्वेश्चन है ये टाइम एंड जो है कार्य और समय का है, ठीक है। वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, जो आप लोग के सिलेबस का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में, तो सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए कि ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। एकदम वेरी सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से कि ए किसी कार्य को 15 दिन में अगर कर रहा है, कितने दिन में, 15 दिन में, तो ए 15 दिन में कर रहा है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। तो अब क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम पहले ले लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ देखिए 15 चौका 60, क्योंकि 15 से अगर 60 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 20 से 60 में भाग देंगे तो 20 तिहाई 60, यानी जो ए जो है वो उसका एक दिन का काम 4 है, एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तो 15 दिन में 60 काम करेगा। और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 20 दिन में 60 काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे पढ़िए, लिखा है यदि बी ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, ये जो बी है वो 4 दिन काम किया, मतलब एक दिन का काम उसका 3 है, तो ये 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना काम किया है, तो 4 तिहाई 12 काम टोटल किया है। तो इस 60 काम में से, यहाँ जो ये 60 काम है, इस 60 काम में से 12 काम बी ने करके छोड़ दिया, तो शेष काम जो है उसको ए कर रहा है, जो बाकी शेष काम बचा हुआ है उसको कौन कर रहा है, उसको ए कर रहा है। तो 60 में से 12 काम अगर हो गया है तो टोटल 48 काम बचा है, तो 48 काम को जो ए जो है कितने दिनों में करेगा, तो अगर एक दिन में वो 4 काम कर रहा है तो 48 काम कितने दिनों में करेगा, तो कहीं ना कहीं 12 दिन में, तो 12 चौक 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काम, इन दोनों काम को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए काम कितना आ गया, ये जो टोटल 60 काम है वो टोटल 60 काम हो गया, लेकिन उसमें जो बी है वो केवल 4 दिन किया है, बाकी जो शेष काम बचा 48 काम था, इस 48 काम को यहाँ पे ए ने किया है 12 दिन में, ठीक है। तो 12 दिन में किया है, तो यहाँ पे यही दिया गया है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए टोटल उसको जो शेष काम बचा हुआ है 48, उसको 12 दिनों में करेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000 रुपये का, कितने का, 8,000 रुपये का 20%, कितना परसेंट, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, कितने का, 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा कि
कि यहाँ पे साधारण ब्याज आप लोग से नहीं पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे आप लोग को मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो मिश्र धन पूछा तो निकालेंगे कैसे इसको, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। ठीक है, कि यहाँ पे P से हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन गुणे रेट, R से हो गया रेट यानी दर, और T से हो गया समय और बटे 100, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मूलधन आप लोग का कितना दिया गया, 8,000 रुपये मूलधन दिया गया है। तो यहाँ पे मूलधन की जगह पे हम लिखेंगे 8,000 गुणे दर, यहाँ पे देखिए 20% दिया गया है, कितना 20, और समय दिया गया है 3, और बटे यहाँ पे 100, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 गुणे 20 गुणे 3, तो 80 को 20 में गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16 3 48, और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ। ठीक है, ये देखिए 48 रुपये आप लोग का साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है। यहाँ पे देखिए 48 आ गया, और यहाँ पहला ऑप्शन ही 48 दिया है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में एक प्रेशर रहता है, और प्रेशर के साथ साथ आप इसको निकालते हैं, तुरंत यहाँ पे 48 देखें और पहला ऑप्शन ही आप लोग को दिया गया 48, तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं ध्यान देते कि हमसे पूछा क्या है, हमसे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पे मिश्रधन पूछा है। और मिश्रधन आप लोग जानते हैं कि जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन होता है कि ब्याज या साधारण ब्याज जो भी लिखिए, कि ब्याज और प्लस मूलधन, जो उसका मूलधन होता है उस मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तब जा कर के हमको मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज हमारा कितना निकला है, यहाँ पे देखिए 4800 है, और प्लस मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है 8,000, तो ये 8,000, तो 8,000 और 4800 जोड़ेंगे तो 8 4 12,800। ठीक है, ये आप लोग का आंसर है, तो 12,800 ऑप्शन नंबर सी। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यही मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ से साधारण ब्याज निकालें, और साधारण ब्याज निकालने के बाद जैसे यहाँ 4800 आया, तुरंत 4800 देखिए यहाँ ऑप्शन पहला ही दिया, क्योंकि एग्जामिनर आप लोग से क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है। ठीक है, और क्वेश्चन गलत करवाने के लिए ही आप लोग का यहाँ पे जैसे 4800 निकला, तुरंत यहाँ पहला ऑप्शन मार करके आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पूछा क्या है। तो दोस्तों इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि उसमें पूछा क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो फाइनल जो आंसर आए उसी देख करके तब जाकर टिक मारिए क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग का मैक्सिमम चांस होता है गलत होने के, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं इस प्रैक्टिस सेशन में, और इसके पहले भी जितने भी प्रैक्टिस सेशन हम करवाए हैं उसमें भी हम जो है 10-10 12-12 क्वेश्चन लेकर के आप लोग का हर एक टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन लेकर के पूरे सिलेबस को हम कवर करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एक कार की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 126 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस का पार्ट है। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी गई है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है। ठीक है, तो 126 यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिएगा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, और आप लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड जो होता है एक किलोमीटर प्रति सेकंड से छोटा होता है, और इसमें हमको दो संख्या से गुणा करना होता है, एक तो 5/18 और एक तो 18/5। इन दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तब किससे गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तब हम किससे गुणा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के बाद एक कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ी संख्या है, और मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड छोटी संख्या है। ठीक है,
तो अगर छोटी संख्या में हमको बदलना है तो यहाँ छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या आप लोग का 5/18 है और 18/5 बड़ी संख्या है। कैसे? क्योंकि 5 में जब 18 से हम भाग देंगे दशमलव में आएगा, लेकिन 18 में जब 5 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ करके आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पे आप लोग का बड़ी संख्या हो जाएगी और ये यहाँ पे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमको छोटी से बड़े से हमको छोटे में जाना है। यहाँ देखिए छोटी मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है। तो अगर छोटे में जाना है तो हमको छोटे वाले से गुणा भी करना पड़ेगा। किसमें? तो 126 यहाँ पे है, तो 126 में यहाँ 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 5/18 यहाँ पे छोटा है और 18/5 यहाँ से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब इसको काट दीजिए। तो कटेगा किससे? 3 से काट दिए, 3 छक 18 और 3 चौक 12, 3 दूना 6, यहाँ 42 हो गया। 6 से काटेंगे 7 छक 42, अर्थात 7 × 5 मीटर प्रति सेकंड। और इसको गुणा कर देंगे 7×5 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया आप लोग का 35 मीटर प्रति सेकंड। जब इसको चेंज करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। यही चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर छोटे वाले में आप लोग को बदलना है, मतलब बड़े से अगर छोटे में जाना है, तो जब छोटे में जाना है तो छोटे वाले से गुणा करेंगे। और जब यहीं पे अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए बड़े वाले में जा रहे हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में जाना है। जब बड़े वाले में जा रहे हैं तो बड़े वाले से यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर आयत का बात किया गया, आयत का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आयत आप बना लीजिए, आसान हो जाएगा। कि यहाँ पे लिखा है एक आयत की लंबाई, तो लंबाई यहाँ पे दिया गया है 15। ठीक है, यहाँ पे ABC कर लीजिए, ABC और D। तो लंबाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे दिया गया। और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण आप लोग जानते हैं कि विकर्ण इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आना। विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है? 17। अब देखिए पूछा है कि तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। और क्षेत्रफल तभी हम निकाल सकते हैं जब हमको इसको चौड़ाई पता हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए BCD एक यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, BC और D, यहाँ से BCD एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में यहाँ पे हमको कर्ण पता है। अगर इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो यहाँ देखिए कर्ण पता है, यहाँ आधार पता है, लंब हमको नहीं पता है। तो लंब जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण आप लोग का यहाँ से B और D, यहाँ पे कर्ण है, B और D कर्ण है और इसका मान कितना दिया है 17। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर, दिख रहा है। और लंब यहाँ देखिए B और C, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का मान कितना दिया गया है C और D। यहाँ से C और D की वैल्यू कितनी दी गई है 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग। अब 17 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 को 2 बार गुणा करेंगे 15 ही हमें 225। अब ये देखिए 225 प्लस में इसको इधर लाइए। ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 289, दिख रहा है 289 माइनस 225 बराबर x स्क्वायर। ठीक, अब 289 में से जब 225 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 8 में से 2 घटाएंगे 6 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ जाएगा √64 और x बराबर आ जाएगा 8 अठाई 64, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी 8। तो इस x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब देखिए हमको लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया तो हमको निकालना क्या है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं कि एरिया जो होता है वो होता है L × B, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा कर देते हैं और उसका एरिया हमको पता चल जाता है। तो लंबाई यहाँ पे 15 दिया है, चौड़ाई 8 दिया है, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सब एरिया है तो स्क्वायर में हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसका हर एक क्वेश्चन हम आप लोग के प्रीवियस ईयर से रिलेट करके प्लस जो आप लोग का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं। और यहाँ पे हर एक
टॉपिक जो आप लोग के सिलेबस के सेशन फर्स्ट का जो पार्ट है, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आने वाला हर एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।